Hello, good morning, my dear students. I am your English teacher Mohammad Zamir, and welcome back to my YouTube channel. In last video, we saw the warming up exercise of 4.2 PV Sindhu, an icon of success. Today, we will see its translation and explanation. Hello, students. पिछले वीडियो में हमने 4.2 PV सिंधु एन आइकॉन ऑफ सक्सेस इसके वार्मिंग अप एक्सरसाइज देखे। आज हम इसका ट्रांसलेशन और इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे पेज नंबर 81, 82 और 83 पर। पीवी सिंधु एन आइकॉन ऑफ सक्सेस। आइकॉन यानी कि मूर्ति, सक्सेस यानी कि कामयाबी, एक कामयाबी की मूर्त। पीवी सिंधु और पुसरला वेंकटा सिंधु इज एन ace shuttler and silver medalist at 2016 Rio Summer Olympics। पीवी सिंधु इनका पूरा नाम है पुसरला वेंकटा सिंधु। ये एक एस शटलर है। एस शटलर की मीनिंग यहाँ पर दिया है अ टॉप बैडमिंटन प्लेयर, टॉप बैडमिंटन के प्लेयर। एक तो ये टॉप बैडमिंटन प्लेयर है और 2016 रियो समर ओलंपिक में ये सिल्वर मेडलिस्ट है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। दिस यंग बैडमिंटन प्लेयर वाज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, was born to volleyball players P.V. Raman and P. Vijaya in the year 1995। अब पीवी सिंधु ये आंध्र प्रदेश में पैदा हुए और इनके जो पेरेंट्स थे वो दोनों भी फादर मदर दोनों भी वॉलीबॉल प्लेयर्स थे। फादर थे पीवी रमन और वो उनके मदर थे पी विजया। तो इनको जो है ये 1995 में ये पैदा हुए। हर फादर वाज ऑनर्ड विथ अर्जुन अवार्ड फॉर हैविंग डिस्प्लेड एक्सीलेंस इन हिज स्पोर्ट। उनके फादर को खेल में कामयाबी के लिए, उनके परफॉर्मेंस के लिए उनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। वन ऑफ द यंगेस्ट एंड टैलेंटेड बैडमिंटन प्लेयर्स ऑफ द contemporary times, Sindhu has featured in top 10 in the world badminton ranking for the most part of 2014। यहाँ पर कंटेम्प्रेरी के मायने दिया है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। इसी वक्त में इनको जो है हमने देखा, किसको, पीवी सिंधु को। वन ऑफ द यंगेस्ट एकदम नौजवान टैलेंटेड बैडमिंटन प्लेयर और टैलेंटेड बैडमिंटन प्लेयर है ये। इसी एरा के, इसी दौर के उनको हमने सबसे पहले कहाँ देखा, इन टॉप 10 इन द वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग। वर्ल्ड में जैसा क्रिकेट में भी प्लेयर्स की रैंकिंग होती है 1 से लेके 10 तक या उससे आगे भी होती है, तो 2014 का जो साल था उस साल में टॉप 10 में वो बहुत दिनों तक रहे। टॉप 10 प्लेयर्स में उनका नाम रहा। और फीचर्ड के मानी है हैव एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन, मतलब एक अहम रोल उन्होंने वहाँ पे अदा किया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मार्जिन क्वेश्चन, व्हाट वाज पीवी सिंधुस आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन 2016। 2016 में पीवी सिंधु का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था? तो यहाँ पे आंसर लिखा है मैंने, पीवी सिंधु वाज अ सिल्वर मेडलिस्ट एट 2016 रियो समर ओलंपिक्स। 2016 के रियो समर ओलंपिक में उनको सिल्वर मेडल मिला था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। पीवी सिंधु स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन फ्रॉम द एज ऑफ 8। पीवी सिंधु ने 8 साल की उम्र से ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। आफ्टर शी ड्रीव इंस्पिरेशन फ्रॉम पुलेला गोपीचंद्स विक्ट्री इन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप इन 2001। जब उन्होंने 2001 में भारत के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद है, उन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जब 2001 में जीती, तो उन्होंने वो देखा, वो देखकर वो इंस्पायर हुए और उन्होंने बैडमिंटन खेलने का वहाँ पे फैसला किया और बैडमिंटन खेलना शुरू किया। दैट्स द रीज़न वाई शी chose badminton over volleyball
although her parents were professional volleyball players. यही थी वजह जो उन्होंने वॉलीबॉल खेलने के बजाय बैडमिंटन खेलना पसंद किया, हालांकि उनके पेरेंट्स क्या थे, प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थे. हर इनिशियल अप्रेंटिसशिप स्टार्टेड विथ महबूब अली एट द बैडमिंटन कोर्ट्स ऑफ इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इन सिकंदराबाद. अब जो इनिशियल अप्रेंटिसशिप है, यानी कि शुरू खेलने की जो ट्रेनिंग है, वो कहाँ से हुई उनके पहले कोच थे महबूब अली. तो इंडियन रेलवे का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सिकंदराबाद में है. तो वहाँ पर उसके जो कोर्स बने हुए थे, वहाँ पर इनकी पहली ट्रेनिंग शुरू हुई. लेटर शी ज्वाइंड पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी टू फर्दर इन्हेंस हर स्पोर्टिंग स्किल्स. उसके बाद अपने जो स्पोर्टिंग स्किल है, अपने खेल की महारत को और इन्हेंस करने के लिए और ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए उन्होंने क्या किया, पुलेला गोपीचंद का जो बैडमिंटन एकेडमी है उसको ज्वाइन किया. चलिए मार्जिन क्वेश्चन देखते हैं. अराउंड व्हाट एज डिड सिंधु स्टार्ट हर अचीवमेंट्स इन बैडमिंटन. किस उम्र में सिंधु ने अपने बैडमिंटन के अचीवमेंट शुरू की. आंसर है एट द एज ऑफ 8 साल की उम्र में सिंधु स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन. सिंधु ने बैडमिंटन खेलना शुरू किया. एंड हर फर्स्ट मेजर रिकॉग्निशन केम इन द फॉर्म ऑफ द 5th सर्वो ऑल इंडिया रैंकिंग चैम्पियनशिप फॉर अंडर 10 कैटेगरी. सबसे पहली बार वो नज़र आए जब सर्वो ऑल इंडिया रैंकिंग चैम्पियनशिप अंडर 10 साल से कम उम्र के, उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस दिए. उसके बाद यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग है इनिशियल यानी कि स्टार्ट के, शुरू के. अप्रेंटिसशिप यानी कि लर्निंग एज अ ट्रेनी यानी कि ट्रेनिंग लेना और सीखना. इन्हांस यानी कि फर्दर इम्प्रूव और ज़्यादा आगे उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आना. चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अर्ली सक्सेस. अब शुरुआती सक्सेस उनको कहाँ मिला. सिंधु's first major recognition came in the form of the 5th Servo All India Ranking Championship for Under 10 category. सिंधु अंडर 10 कैटेगरी 10 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों में उनको 5th सर्वो ऑल इंडिया रैंकिंग चैम्पियनशिप में वहाँ पर उनको देखा गया. शी ऑल्सो वॉन द सिंगल्स टाइटल एट द अंबुजा सीमेंट ऑल इंडिया रैंकिंग. और अंबुजा सीमेंट की तरफ से भी जो एक टूर्नामेंट था वहाँ पर उनको सिंगल्स का टाइटल मिला. इन द अंडर 13 कैटेगरी सिंधु वॉन डबल्स टाइटल्स एट द IOC ऑल इंडिया रैंकिंग, कृष्णा खेतन ऑल इंडिया टूर्नामेंट, द सब जूनियर नेशनल्स एंड ऑल इंडिया रैंकिंग्स इन पुणे. अब ये तो सिंगल्स में जीते थे, मतलब आप देखते हैं कि बैडमिंटन और टेनिस, टेबल टेनिस, ये गेम्स एक एक प्लेयर से भी खेलते हैं और दो दो खिलाड़ी भी जोड़ी बनाकर भी खेलते हैं. तो यहाँ पर डबल्स में भी उन्होंने बहुत सारे खिताब जीते. उसमें सबसे पहले अंडर 13 कैटेगरी 13 साल से कम की कैटेगरी में सिंधु को कौन सा मिला, IOC ऑल इंडिया रैंकिंग में, कृष्णा खेतन ऑल इंडिया टूर्नामेंट, सब जूनियर नेशनल और ऑल इंडिया रैंकिंग पुणे, इसमें उन्होंने डबल्स का टाइटल जीता. उसके बाद एट द 51st नेशनल स्कूल गेम्स इन इंडिया सिंधु वॉन द गोल्ड मेडल इन अंडर 14 कैटेगरी. 51वें नेशनल स्कूल गेम्स जो इंडिया में खेले गए वहाँ पर सिंधु को अंडर 14 कैटेगरी 14 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के कैटेगरी में उनको गोल्ड मेडल मिला. सिंधु's डेब्यू एंड परफॉर्मेंस एट इंटरनेशनल लेवल. अब ये तो हो गया नेशनल लेवल पर, भारत के लेवल पर. अब इंटरनेशनल लेवल पर सिंधु का परफॉर्मेंस.
PV Sindhu didn't take much time to launch and establish herself as a promising player in the global arena. अब ग्लोबल अरीना यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को लॉन्च करना, खेलना शुरू करना, उसके लिए उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और वो भी कैसे प्लेयर थे? ये प्रॉमिसिंग प्लेयर यानी कि ऐसे काबिल प्लेयर जो आगे कामयाब होने वाले थे। शी वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन 2009 सब जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप हेल्ड इन कोलंबो। 2009 में उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में, जो कि कोलंबो में खेले गए। चलिए साइड के देखते हैं। व्हाट वाज सिंधुस फर्स्ट विन एट इंटरनेशनल लेवल? इंटरनेशनल लेवल पर सिंधु की पहली कामयाबी कौन सी थी? आंसर, सिंधु वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द 2009 सब जूनियर एशियन बैडमिंटन। सिंधु ने 2009 में सब जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, जो कि कोलंबो में खेली गई। दिस वाज हर फर्स्ट विन इन एट इंटरनेशनल लेवल। ये इंटरनेशनल लेवल पर उनकी पहली जीत थी। यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग है टू लॉन्च यानी कि टू स्टार्ट और बिगिन, स्टार्ट करना या शुरू करना। प्रॉमिसिंग यानी कि श्योर टू सक्सीड, ऐसा जो हमको पक्का यकीन है कि वो आगे जाके सक्सेसफुल होगा। ग्लोबल अरीना यानी कि इंटरनेशनल सीन, इंटरनेशनल लेवल पर। नेक्स्ट पेज देखते हैं। The star player bagged silver in the women's singles at Iran Fajr International Badminton Challenge in 2010। और खिलाड़ी को, इनको पीवी सिंधु को सिल्वर मेडल मिला। कहाँ पर? वुमेन्स सिंगल, लेडीज़ के सिंगल्स इस खेल में। टूर्नामेंट कौन सा था? ईरान फजर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2010 में। एंड फाउंड अ प्लेस इन द नेशनल टीम एट द 2010 उबर कप। और इसी की वजह से उनको 2010 में जो उबर कप हुआ उसमें नेशनल टीम में उनको जगह मिली। पीवी सिंधुस रिसेंट रिकग्निशंस, अभी रिसेंट इनके रिकग्निशन, अभी अभी हाल के इनकी पहचान कैसे बनी देखिए। ऑन 7 जुलाई 2012, 7 जुलाई 2012, सिंधु वॉन एशिया यूथ अंडर 19 चैंपियनशिप। सिंधु ने एशिया यूथ अंडर 19, 19 साल से कम के खिलाड़ियों की चैंपियनशिप जीती। सिंधु's परफॉर्मेंस एट मलेशियन ओपन 2013 मेड हर विन द मेडन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल। मेडन यानी कि पहला, मेडन यानी पहला। तो सिंधु का जो परफॉर्मेंस था मलेशियन ओपन 2013 में, वहाँ पर उन्होंने गोल्ड टाइटल जीता। ये उनका पहला गोल्ड था। द बेस्ट मोमेंट इन हर कैरियर परहैप्स केम इन द सेम ईयर व्हेन शी बिकेम इंडियाज फर्स्ट मेडलिस्ट इन वुमेन्स सिंगल्स एट द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। और उनके करियर का, उनकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट भी इसी साल आया जब उन्होंने इंडिया फर्स्ट मेडलिस्ट बनी, भारत की पहली मेडल जीतने वाली महिला बनी इन वुमेन सिंगल, लेडीज़ के सिंगल्स में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने वहाँ पर गोल्ड जीता। पीवी सिंधु एंडेड 2013 ऑन अ हैप्पी नोट बाय विनिंग मकाओ ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल। और 2013 का जो एंड हुआ उनका, वो भी बहुत हैप्पी एंडिंग हुई, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे मकाओ ओपन ग्रैंड प्रिक्स का गोल्ड टाइटल भी जीता एंड आल्सो वॉन द अर्जुन अवार्ड। और उनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन इन द कंट्री, खिलाड़ी को दिए जाने वाला सबसे बड़े अवार्ड में से एक है अर्जुन अवार्ड। इन 2014 शी वॉन बैक टू बैक मेडल्स इन द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप।
2014 में उनको एक के पीछे एक मेडल मिले वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में, एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू डू दैट, और ये भारत के पहले भारतीय बने जिन्होंने ये कारनामा किया। इन नवंबर 2015 शी बैग्ड सक्सेसिव वुमेन्स सिंगल्स टाइटल। 2015 में उन्होंने लगातार जो है वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता एट द मकाऊ ओपन ग्रैंड पिक्स गोल्ड। मकाऊ ओपन ग्रैंड पिक्स गोल्ड में उन्होंने लगातार 2 टाइटल जीते। चलिए साइड के मार्जिन क्वेश्चन देखते हैं जब तक। बैग्ड यानी कि सक्सीडेड इन अचीविंग समथिंग, कामयाबी हासिल किए। बिफोर विनिंग द सिल्वर मेडल इन द रियो ओलंपिक इन 2016 व्हाट डिड शी विन। 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर जीतने से पहले उन्होंने क्या जीता। आंसर, पीवी सिंधु वॉन द मलेशिया मास्टर्स ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड वुमेन्स सिंगल्स टाइटल बिफोर विनिंग द सिल्वर ओलंपिक मेडल इन द रियो ओलंपिक्स इन 2016। रियो ओलंपिक का सिल्वर मेडल जीतने से पहले उन्होंने मलेशिया मास्टर ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड वुमेन्स सिंगल में टाइटल जीता। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। द ईयर 2016 ब्रॉट हर अनदर अचीवमेंट। 2016 में उनको और एक अचीवमेंट मिली ऑफ विनिंग द मलेशिया मास्टर्स ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड वुमेन्स सिंगल्स। मलेशिया मास्टर्स ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड लेडीज़ का सिंगल टाइटल उन्होंने जीता, वेयर शी डिफीटेड स्कॉटलैंड्स कर्स्टी गिलमोर इन द फाइनल, जहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़े खिलाड़ी बैडमिंटन के स्कॉटलैंड के कर्स्टी गिलमोर को हराया। इन अगस्त शी रीच्ड द सेमीफाइनल्स। अगस्त में वो सेमीफाइनल में पहुंची ऑफ द वुमेन्स सिंगल्स, लेडीज़ के सिंगल्स के इवेंट एट द 2016 समर ओलंपिक्स, 2016 के समर ओलंपिक में। आफ्टर डिफीटिंग वर्ल्ड नंबर 2 वांग यहान, वर्ल्ड के नंबर 2 रैंकिंग के खिलाड़ी वांग यहान को उन्होंने वहाँ पर हराया, और सेमीफाइनल में उनको हरा के वो सेमीफाइनल में वो पहुँचे इस खिलाड़ी को हरा के। सिंधु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय रीचिंग द फाइनल्स आफ्टर बीटिंग जापान्स नोजोमी ओकुहारा इन द वुमेन्स सिंगल्स सेमीफाइनल्स इन द रियो ओलंपिक्स। तो क्वार्टर फाइनल में वांग यहान को हरा के सेमीफाइनल में पहुँचे, फिर सेमीफाइनल में जाके जापान के नोजोमी ओकुहारा को हरा के वो जो है फाइनल में पहुँचे रियो ओलंपिक्स के। शी वॉन अ सिल्वर मेडल इन द फाइनल्स, फाइनल में उनको सिल्वर मेडल मिला, फाइनल में वो हार गए। वाइल द गोल्ड वॉज टेकन बाय स्पेन्स कैरोलिना मारिन, स्पेन की कैरोलिना मारिन को वहाँ पर गोल्ड मिला, फाइनल उन्होंने जीता। लेटर शी डिफीटेड कैरोलिना मारिन इन एंड वॉन 2017 इंडिया ओपन सुपर सीरीज टाइटल। उसके बाद उन्होंने 2017 में कैरोलिना मारिन को भी हराया, कहाँ पर, 2017 के इंडिया ओपन सुपर सीरीज टाइटल में। चलिए मार्जिन क्वेश्चन देखते हैं। नेम द 2 ग्रेट ऑनर्स दैट सिंधु हैज़ रिसीव्ड। सिंधु को 2 जो बड़े ऑनर्स मिले हैं उसका नाम बताइए। आंसर, सिंधु वॉन अर्जुन अवार्ड इन 2013, 2013 में सिंधु को अर्जुन अवार्ड मिला। शी वॉज ऑनर्ड बाय पद्मश्री इन 2015, 2015 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला, एंड रिसीव्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2016, और 2016 में उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला। वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। सक्सेसिव, वन आफ्टर अनदर, एक के पीछे एक। क्रिएट हिस्ट्री, सेट अ रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड बनाना। नोट वर्दी, रिमार्केबल, नोटेबल, काबिले जिक्र। इंडोर्समेंट, कन्फर्मेशन, कन्फर्म करना। डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। चलिए आगे हम देखते हैं, बाद में देखेंगे वर्ड्स मीनिंग। नोट वर्दी ऑनर्स, उनके कौन से ऑनर्स मिले। अमॉन्ग द अदर
Noteworthy honors that Sindhu has received are the Padma Shri in 2015. 2015 में इनको पद्म श्री मिला, विच इज़ द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। सिविलियन को आम आदमी को मिलने वाले अवार्ड में ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा अवार्ड है। इन 2016 शी रिसीव्ड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 2016 में उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। द बेस्ट इंडोर्समेंट ऑफ सिंधु हैज़ बीन गोपीचंद्स वर्ड्स अबाउट हर डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। अब सबसे बड़ा इंडोर्समेंट यहाँ पर क्या है? इंडोर्समेंट यानी कि समर्थन या तायीद, वो है गोपीचंद के वर्ड्स। पुलेला गोपीचंद ने इनके बारे में जो कहा वो अबाउट हर डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। डेडिकेशन यानी कि उनकी कुर्बानी और कमिटमेंट यानी कि लगातार कोशिश को कहते हैं कमिटमेंट टू द स्पोर्ट। तो उन्होंने क्या कहा था? द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इन सिंधुज गेम इज़ हर एटीट्यूड। सिंधु की गेम में सबसे ख़ास चीज़ है उनका एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी कि सोचने और अपने आप को आगे सामने लोगों के सामने पेश करने का तरीक़ा। एंड नेवर से डाई स्पिरिट, और कभी नहीं हार मानने की जो उनकी स्पिरिट है उनके अंदर, तो वो ये सबसे बेस्ट उनकी चीज़ है, ऐसा पुलेला गोपीचंद ने कहा था। तो हम यहाँ पे देखते हैं वर्ड्स मीनिंग। डेडिकेशन और कमिटमेंट के मायने कांस्टेंट फेथफुल एफर्ट्स, लगातार जारी रहने वाली कोशिश। एटीट्यूड यानी अ फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग, अपनी सोच, एक नज़रिया। नेवर से डाई, नेवर गिव अप होप, कभी हार नहीं मानना। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। PV Sindhu has been pushing the envelope like no young badminton player had done before in the history of women's badminton in India. Pushing the envelope का मतलब होता है जितनी आपको उम्मीद है उससे ज़्यादा और कामयाबी हासिल करना। तो PV सिंधु क्या कर रहे हैं? अपने आप को जितनी हमारी उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं। लाइक नो यंग बैडमिंटन प्लेयर हैड डन बिफोर इन द हिस्ट्री, उनसे पहले हिस्ट्री में आज तक किसी प्लेयर ने ऐसा नहीं करके दिखाया है। ऑफ वुमेंस बैडमिंटन इन इंडिया, महिलाओं के बैडमिंटन में भारत के। एट एन इंटरव्यू सिंधु वॉज आस्क्ड हाउ मच mentoring or guidance her father and mother had been able to give her and how involved they were in her sports career. तो जब एक इंटरव्यू में PV सिंधु को पूछा गया कि उनके जो पेरेंट्स है, फादर मदर, वो उनको कितने गाइडेंस देते हैं और वो उनके खेल में कितना इन्वॉल्व होते हैं, इन हर ओन वर्ड्स, तो उन्होंने क्या कहा? गाइडेंस वाइज एवरी टाइम आई गो फॉर इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट्स दे अकम्पनी मी देयर। तो जब भी मैं कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने जाती हूँ वो मेरे साथ वहाँ पर आते हैं। एंड व्हेन आई प्रैक्टिस एंड प्ले दे टेल मी व्हाट आई एम डूइंग। जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ या खेलती हूँ तब वो मुझे बताते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसा कर रही हूँ। माई डैड गिव्स मी अ समरी ऑफ हाउ आई प्ले एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल। मेरे डैड मुझे समरी यानी कि शॉर्ट में बताते हैं कि मैं कैसा खेल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। बिकॉज एज आउटसाइडर्स दोज हु लुक एट इट नो मोर अबाउट द गेम, क्योंकि हम तो खेल खेलते हैं लेकिन बाहर से देखने वालों की भी जो बारीक चीज़ें होती हैं वो बहुत अहम होते हैं। एज बैडमिंटन प्लेयर्स वी ऑब्वियसली न्यू अ फ्यू थिंग्स। बैडमिंटन प्लेयर के तौर पे हम कुछ चीज़ें ज़रूर जानते हैं, बट समवन फ्रॉम द आउटसाइड कैन पिन पॉइंट स्टफ। लेकिन बाहर से देखने वालों की चीज़ों के भी कोई कोई बारीक चीज़ें जो है उसमें नज़र आ सकते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दैट वी मे नॉट हैव नोटिस ईजीली, जो हमको खेलते खेलते आसानी से ऐसे पॉइंट्स नज़र नहीं आते जो बाहर वाले देख के हमको बता सकते हैं। सो बोथ एज काउंसलर्स एंड पेरेंट्स इट इज़ रियली हेल्पफुल।
तो काउंसलर के तौर पे, काउंसलर यानी कि सलाह देने वाले, मशवरा देने वाले, और पेरेंट्स के तौर पे ये बहुत मेरे लिए हेल्पफुल है, ऐसा उन्होंने कहा। इन द सेम इंटरव्यू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाज आस्क्ड। उसी इंटरव्यू में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा गया। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ बैडमिंटन प्लेयर टू विन वीक इन एंड वीक आउट। वीक इन एंड वीक आउट का मतलब होता है लगातार बार बार जीतते रहना, हफ्ते दर हफ्ते कामयाबी हासिल करना। तो ये बैडमिंटन प्लेयर के लिए पॉसिबल नहीं है। एज अ टॉप प्लेयर हाउ डिड शी मैनेज टू जस्ट गो टू अ टूर्नामेंट। और किसी भी टूर्नामेंट में जाने से पहले वो कैसे अपने आप को मैनेज करती हैं। एंड साइकोलॉजिकली डील विथ एन अर्ली लॉस। और अगर शुरू में कोई स्टार्ट में ही अगर हार जाते हैं तो उसको कैसे डील करते हैं, अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर करते हैं। डिड इट हर्ट व्हेन शी डिडंट विन। और जब अगर वो नहीं जीतते, हारते हैं, तो क्या उनको तकलीफ होती है, ये भी क्वेश्चन उनको पूछा गया। टू दिस शी रिप्लाइड। इसके लिए उन्होंने क्या जवाब दिया। इफ़ यू डोंट प्ले वेल एंड लूज इन द फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड यू फील बैड। अगर आप अच्छा नहीं खेलते पहले राउंड में या दूसरे राउंड में हार जाते हैं तो आपको ज़रूर बुरा लगता है। स्पेशली इफ़ यू आर वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स। ख़ास तौर पे जब आप टॉप प्लेयर्स में से हैं। बट यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। लेकिन आपको इसके बाहर आना पड़ता है। एंड प्रैक्टिस हार्डर एंड आइडेंटिफाई एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। और ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है और अपने जो मिस्टेक्स है उसको पहचानना पड़ता है और उनसे गलतियों से सीखना पड़ता है। आई थिंक टू कम आउट ऑफ इट इट टेक्स टाइम। और इससे बाहर निकलने के लिए वक्त भी लगता है। बट अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज देयर। लेकिन ऊंच नीच तो हमेशा लगी रहती है। एंड यू नीड टू कोप विथ इट। और आपको इसके साथ आगे बढ़ते रहना सीखना पड़ता है। हैट्स ऑफ टू यू। हैट्स ऑफ यानी कि आपको किसी को भी एडमायर करना है, कॉन्ग्रेचुलेट करना है, तो ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। सिंधु एंड विश यू इवन ग्रेटर सक्सेस। और हम आगे भी आपके और ज़्यादा कामयाबी की दुआ करते हैं। चलिए मार्जिन देख लेते हैं हम यहाँ पर। पुशिंग द एनवेलप के माने हैं एक्सटेंड, रीच बियॉन्ड व्हाट इज़ पॉसिबल। जितना पॉसिबल है उससे भी आगे बढ़ना। मेंटरिंग यानी कि ट्रेनिंग या एडवाइस देना। क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंस डू हर पेरेंट्स मेक व्हेन दे अटेंड हर टूर्नामेंट्स। पीवी सिंधु के पेरेंट्स जब टूर्नामेंट के लिए इनके साथ में जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। आंसर दे अकम्पनी हर व्हेन शी प्रैक्टिस एंड प्ले एंड टेल हर व्हाट शी इज़ डूइंग। वो उसको अकम्पनी करते हैं उनको, और वो कैसा खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको बताते हैं। वीक इन एंड वीक आउट, इसकी मीनिंग है एवरी वीक विदाउट एक्सेप्शन। हर वीक बिना नागा कंटिन्यू जीतना। साइकोलॉजिकली यानी कि अफेक्टिंग माइंड एंड इमोशन। दिमाग पे जो असर डालता है उसको साइकोलॉजिकली कहेंगे। कम आउट ऑफ, सक्सेस इन डीलिंग विथ अ प्रॉब्लम एंड डिफीट इट। किसी भी प्रॉब्लम को हरा के उसमें कामयाब होके वापस आना। हाउ कैन वन कम आउट ऑफ फेलियर और लॉस अकॉर्डिंग टू सिंधु। सिंधु के मुताबिक कोई भी फेलियर से, नाकामी से या लॉस, हारने से बाहर कैसे आ सकते हैं। आंसर बाय प्रैक्टिसिंग हार्डर एंड आइडेंटिफाइंग एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। ज़्यादा सख्त मेहनत करके कोशिश करना और अपनी गलतियां पहचानना और उनसे सीखना। हैट्स ऑफ, अ फ्रेज यूज्ड टू शो एडमिरेशन, प्रेज और कॉन्ग्रेचुलेट हिम और हर। किसी को एडमायर करने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए यूज़ करने वाले वर्ड्स। तो यहाँ पर हमने इसका ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन देखे। अब इसकी वर्कशॉप हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।